कैसे हैं सभी दोस्त। आज का जो मेरा वीडियो है उसका शीर्षक है कि जो जॉब लॉस की जो कैटेगरी होती है कि स्टेज होता है कि हमने पेपर डाल दिया। अब देखो, जब हमने अपनी इच्छा से डाला हो तो वो तो एक अलग कहानी होता है। वो तो ब्राइट चीज है कि हाँ चलो यहाँ से निकल के मैं एक और अच्छी जगह पे जाने वाला हूँ। लेकिन जो जॉब लॉस होता है, अब जबरदस्ती आपसे डलवाया या एकदम से आपको फायर कर दिया, ये कहानी उससे रिलेटेड है। एक्चुअली जो मेरी प्ले लिस्ट है ना जॉब लॉस, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियो हैं पहले से, इसी से रिलेटेड वीडियो है। आपको जाके उसको देखिएगा तो आपको समझ जाएगा कि ये वीडियो किस तरीके की होने वाली है या है। मैं इस टाइप की वीडियो बनाता हूँ। मैं नाम चेंज कर दूंगा किरदार का। एक्चुअली ये मेरे ना एक है बंदा जिसका नाम रवि है। और रवि एक अच्छे बैंक में जॉब करता है और बहुत अच्छे पोजीशन पे है। पोजीशन एज इन मतलब है तो ग्राउंड लेवल पे ही, लेकिन उसने एक ठीक ठाक समय दे रखा है और उसकी बातें लोग सुनते हैं, समझते हैं। एक ठीक ठाक पैसा भी वो कमा रहा है अपनी नौकरी से। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि प्रेस्टिजियस बैंक में काम करने के बावजूद भी उसको एक दिन बोला जाता है आप जाइए यहाँ से। उसको एकदम फोर्स कर दिया जाता है। वो इतना फोर्स कर दिया जाता है कि मतलब उसको पेपर डालना पड़ा। अब मैंने पूछा अगर तुम पेपर नहीं डालते तो उन्होंने कहा था फिर हम आपको टर्मिनेट कर देते या फिर हम आपको बोलते यू शुड लिव ना, मतलब आस्क टू गो वाला हिसाब किताब हो जाता। और जो आस्क टू गो वाला हिसाब किताब है बंधु, उसमें क्या होता है कि मतलब इन दैट केस दे फायर यू, दे टर्मिनेट यू, मतलब दे इंश्योर कि यू शुड नॉट गेट एनी अदर जॉब pertinent to what you are pursuing now in the coming near future। आपको आपसे मिलती जुलती नौकरी आपको नहीं मिले, आप कहीं ट्राई भी करेंगे तो आपको एकदम जीरो से चालू करना पड़ेगा। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। तो चलिए अब कहानी भी आते हैं। ओवरऑल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि किसकी कहानी होने वाली है और किससे रिलेटेड होने वाली है। एक बंदा है जो बैंक में काम कर रहा है और ठीक ठाक काम कर रहा है। वो लोन डिपार्टमेंट में है और अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। परफॉर्मेंस अप एंड डाउन तो होता रहता है, किसी का अच्छा चल रहा था किसी का बुरा चल रहा था। उसने जैसे कि मुझे बताया अपने बारे में कि क्यों वो इस पोजीशन पे पहुंचा, क्यों उस नतीजे पे पहुंचा। तो उसका कहना है कि परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, ये उसका बोलना है। और एक साल उसको खराब रेटिंग मिला, 5 मिला। फिर दूसरे साल जब रेटिंग की बात आई, दूसरे साल रेटिंग तो उसको मतलब 5 नहीं मिला, 4 मिला। लेकिन 4 भी अच्छा नहीं है, मतलब 4 भी अच्छा नहीं है। सॉरी, एक्चुअली पहले साल उसको रेटिंग 1 मिला। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है ना वहां पे रिवर्स ऑर्डर है, मतलब 5 सबसे अच्छा है और 1 सबसे खराब है और 2 थोड़ा सबसे ज्यादा खराब उससे थोड़ा सा ऊपर है। इस तरीके का है हिसाब किताब। तो पहली बार में 1 मिला और दूसरी बार में उसको 2 मिला, तो उसे ये लगा कि यार ये तो खराब रेटिंग है, अब कैसे होगा क्या होगा। तो ये इतना सोच ही रहा था, घबरा ही रहा था कि कैसे मेरा काम चलेगा। और वो अपने बॉस से डिस्कस ही करता कि बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो एंड ऑल दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ फेज। उसके बॉस ने बोला कि बेटा अब तुम्हारा नंबर आ गया है, तुम इसको छोड़ दो। तो तुम ज्यादा दिन तक टिकोगे तो तुमको आस्क टू गो बोल दिया जाएगा। अब कैसे आदमी मान ले भाई? अगर आपको ही कोई बोल दे या फिर मुझे कोई बोल दे, किसी को बोल दे, तो कोई कैसे मान ले इस चीज को एकदम से? भाई नौकरी है, हलवा थोड़ी है। मेरे जेब में कोई नौकरी थोड़ी रखी हुई है या फिर मेरे पास पहले से कोई एक्स्ट्रा नौकरी थोड़ी ही है, नहीं है ना। तो वो रजिस्ट करता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं देखता हूं। मैं देखता हूं बाहर कुछ मिलता है तो आई डू इट। तो अच्छा, बाय द वे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो बोलता है कि ठीक है देखो। फिर कुछ दिन बाद बॉस का कह रहे तुमको पेपर डालना पड़ेगा। अबे ना इरिटेट हो जाता है। बोलता मैं नहीं डालूंगा सर, मेरे पास और कोई नौकरी है नहीं फिलहाल।
2 दिन बाद एचआर का फोन आता है उसको, वो बोलते हैं तुम जितनी जल्दी हो सकते कर तो, तो विल आस्क यू टू गो और विल टर्मिनेट यू। फिर बोलता है, एचआर से बात करता है कि मेरे पास कुछ है नहीं। अब देखो, फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक बंदा ना लाठी लेता है, एक्चुअली तो हकीकत है, और डांडी मार्च चालू कर देता है। तो वो तब का जमाना था। अब तो आप किसी एक आदमी से भी, खासकर कॉर्पोरेट में, अगर ऐसा कुछ बोल देते कि नो आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो योर ऑर्डर, भाई आपकी ना लाइफ खराब हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जितने व्यूअर्स लोग हैं ना मेरे, कोई एक आदमी बोल दे कि मेरे बात में दम नहीं है, या जो मैं बोल रहा हूँ ख्याली पुलाव, ऐसा नहीं होता, मैं नहीं मानता। ये एक्चुअलिटी ऐसा ही होता है। और मैं जानता हूँ मेरा ऑडियंस भी उसी तरीके से है, वो समझ सकते हैं, मैं रिलेट कर सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया। एक्चुअली ये सब मिले हुए होते हैं, एचआर, यू नो, लेवल 1 लेवल ऑफ मैनेजर, 2 लेवल ऑफ मैनेजर, सब मिले हुए होते हैं। कोई हेल्प नहीं करता, कोई बात को समझता नहीं है। उसने पेपर डाल दिया, परेशान हो गए, पेपर डाल दिया एकदम से उसने। तो अब क्या है कि अब तो उसने पेपर डाल दिया, लेकिन 3 महीने का नोटिस पीरियड, एनपी जिसको बोलते हैं, अपना दिन रात एक करने में लगा दिया कि भाई मुझे नौकरी चाहिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, जैसे भी। जिस जिस ऑफर को उसने ठुकराया था, वो सब पे हाथ पांव मारने लगा। लेकिन वही वाली बात है ना कि भाई चीजें रखी हुई नहीं होती है। मैंने ऐसे हाल खबर के लिए एक दिन उसको फोन किया था, उसने बताया कि ऐसे ऐसे है। तो पता चला, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, कुछ हो तो बताओ। मैं बोला कुछ होगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। और उस वक्त मुझे पता चला उसके बारे में, पहले से मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ है। तो ना वो बहुत परेशान लग रहा था, बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। वो बता रहा था कि रात को सो नहीं पाता, बड़ी दिक्कतें आती हैं उसको। घर में अभी तक उसने बताया नहीं है। अगर देखो, अगर उसने इस इरादे से नौकरी छोड़ी होती, पेपर डाला होता कि चलो मुझे कुछ नया मिल रहा है, तो उसका एक्साइटमेंट अलग होता है। वो घर भी बताता कि हाँ इतने दिन बाद मैं छोड़ के इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाऊंगा, तो उसकी बात अलग होती है। इसने घर पे इस चीज को नहीं बताया है, उसे टेंशन हो गया है। उसकी फैमिली, एक्चुअली उनकी वाइफ का ऑलरेडी एक बड़ी, उनके साथ एक बड़ा हेल्थ इशू है। उस चीज को लेके उसका इलाज चल रहा है। हफ्ते में, या कभी 2-2 हफ्ते में उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इंसान अच्छा है, नो डाउट, लेकिन अब वो धीरे धीरे ना इस चीज से ग्रस्त होता जा रहा है, परेशान होता जा रहा है। वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हालांकि हाल फिलहाल में मेरी बातचीत नहीं हुई, हाल फिलहाल इन सेंस मतलब बीते 10-15 दिन में तो बातचीत नहीं हुई है मेरी उनसे। करूंगा मैं बात। वो बहुत 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 ज्यादा परेशान है एक्चुअली। अब मैं क्या बताऊं उसने क्या क्या बोला। वो तो बोलता कि वो अभी से सोचने लग रहा है कि मैं खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, 3 टाइम के बजाय मैं 2 टाइम खाऊं, कुछ बचाऊं, मैं इधर उधर घूमना बंद कर दूं क्या, क्योंकि मैं इकलौता सोर्स ऑफ इनकम हूं। मैं किसी से शेयर करूं क्या, मुझे चीजें बचानी चाहिए, मुझे लोन लेना चाहिए, कई सारी चीजें बोलता है वो, बहुत सारी चीजें। एंड आई एम श्योर ये कोई, अब मतलब काफी लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, जो भी व्यूअर्स है वो रिलेट कर पाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, इतना बड़ा देश है यार, कुछ भी होता रहता है। सबका अपना अपना नीड है। अभी कॉर्पोरेट कैसे क्या ऑपरेट करती है, हल्की फुल्की चीजें तो पता होती हैं, लेकिन एकदम से बोल देना कि क्या सही क्या गलत, ये तो कुछ मतलब बिना किसी ठोस चीजों को लेके। हाँ, लेकिन एक ये है कि कोई बंदा इतने दिन से काम कर रहा है,
थोड़ी बहुत मतलब थोड़ा सा इतना समय दे दिया जाता कि हम कुछ उससे मिल जाए, क्योंकि कुछ नहीं होने के अभाव में कुछ ऐसा कर जाना, तो क्या बोलूं मैं इस टाइप की कहानियां लेके आता रहता हूँ। मुझे जो लगता है कि मुझसे मुझे शेयर करना चाहिए वो मैं करता हूँ। अभी ना स्क्रीन पे ना आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रहा होगा, आप लोग वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी आपके मन में हो या कोई भी बात आप बोलना चाहते हैं, आप बेझिझक होके मुझसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और आप लोग अभी जो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। आगे ऐसा कुछ होता है तो मैं शेयर करूंगा। एंड प्लीज आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज मुझे एक ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एक्चुअली जॉब लॉस का जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी 2 वीडियो अवेलेबल है इसी से मिलते जुलते टॉपिक पे, तो आप उसको भी जाके देखिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए, थैंक यू सो मच।